नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बिहार फायरमैन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आज हुआ है, यानी 27 मार्च रविवार को। उसका पहला पेपर जो हुआ है उसका हम लोग आप लोग को आंसर देंगे और आंसर जो होगा मेरा 100 क्वेश्चन का होगा और एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, आप लोगों से वादा है। मैंने वीडियो में लेट किया है, मैं थोड़ा वीडियो लेट लाया हूँ फ्रेंड, लेकिन आप लोगों से वादा है अगर आप कहीं से भी अपना आंसर की मिलाए हैं तो आप निश्चित तौर पर इससे आंसर की मिलाइए और बताइए कि आपका कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसने जल्दीबाजी में व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी आंसर बता दिए हैं, जो उनको पेपर वायरल हुआ है उसी में से डायरेक्ट वह आंसर बता दिए हैं। तो मैंने सारे प्रश्नों को चेक किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और इससे आंसर अपना बताएं कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। और जल्दीबाजी नहीं किया है फ्रेंड, बहुत समय दिया है मैंने इस वीडियो पे, तो थोड़ा अगर आप लोग को फ़ायदा होता है, लगता है कि हाँ बंदा मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सेकेंड शिफ्ट का वीडियो को लिए। पहला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एल लीनो शब्द है, एल लीनो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो यह स्पेनिश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे कारण है? तो इसका क्या कारण हो सकता है फ्रेंड? अगर कोई किसान एक वर्ष में 3 फसल उगा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, तभी वह उगाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है राष्ट्रपति के लिए मिनिमम आयु जो होती है वह 35 वर्ष, बहुत ही सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तो के सिवान वर्तमान में अब जो भी पहले जो अध्यक्ष थे वह इसरो के अध्यक्ष थे और इन्हीं के समय ही चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अपना कमेंट जरूर करें फ्रेंड और बताइए कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, और कोई भी जिनको क्वेश्चन पे पूरा डाउट हो वही कमेंट करें, ऐसा ना हो कि आप किसी को कंफ्यूज कर दें कि हाँ इसका ये आंसर हो रहा है, इसका ये आंसर हुआ। जब आपको डाउट लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, कन्फर्म गलत बता रहा हूँ, तभी आप उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करें, नहीं तो आप अपना ऑब्जेक्शन ना करें, क्योंकि क्वेश्चन से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह जो स्थित है वह गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो इसको अगर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर करके निकालिएगा तो इसकी भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो रैखिक संवेग अगर बदल रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल। बल में क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन, और जब संवेग बदलेगा तो कहीं ना कहीं वह वेलोसिटी वह एक्सेलरेशन के रूप में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा, किसी को डाउट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे थेल्स प्रमेय, पता नहीं कौन कौन प्रमेय आप लोगों ने 10th के एग्जाम में सोल्व भी किया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इसकी जो रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, आई वेटेड फॉर हिम यूटिल ही, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए, कम, केम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? जब आपके पास कच्चा माल भी उपलब्ध हो और आपके पास पैसा भी हो, यानी कि आपके पास जो पूंजी है वह एक कार्यशील पूंजी है और आप इन दोनों से कोई कार्य कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?
तो चार्ल्स डार्विन। और एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा फ्रेंड, वीडियो मेरी लेट है क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते, और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो गलत गलत वीडियो से गलत गलत आंसर की से अपना आंसर मिला रहे होंगे, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको एक एक्यूरेट आंसर मिल सके और वह अपना आंसर मिला सके। अगर आपके कोई भाई बंधु सहपाठी दोस्त कोई भी हो तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि इस वीडियो से अपना आंसर मिलाए। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो आपको पता होगा फ्रेंड, गुजरात का यह स्टेडियम था और इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा यह लू कहलाती है, और हम लोग की तरफ जो चलता है उसको भी हम लोग लू जानते हैं, पश्चिम बंगाल में जो चलता है लू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो भारत जैसे देश में सबसे प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है फ्रेंड वह श्रम। भारत के पास आबादी है और आबादी क्या होती है? आबादी को हम श्रम में काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अग्नि का विशेषण क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बी एस रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? यानी साम्यवाद का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो यह प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है? तो यह होती है बहुत अधिक फ्रेंड। आपको पता होगा बैंक में 10% पे आपको ब्याज पे आपको ऋण मिल जाता है, वहीं आप साहूकार से लेने जाइएगा तो 80% 100% तक ये ब्याज वसूलते हैं सालाना। तो बहुत ज़्यादा इनका दर होता है। उसके बाद है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसका परत जम जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो अंतिम सत्ता जो होती है वह होती है जनता में, क्योंकि अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो वहाँ पे शुरुआत होता है हम भारत के लोग, यानी कि समस्त शक्तियों का केंद्र हम यानी कि भारत के लोग ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो यह जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी लॉयर्स के लिए जानी जाती है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, बक्सर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गुंडाधुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड, जब भी कोई परिमेय संख्या होगी यानी कि वह एक रियल नंबर होगी। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संख्याएं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जॉर्ज वेशिंगटन। और जॉर्ज वेशिंगटन इसके पहले नेता थे और उन्हीं को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? राष्ट्रपति। अगला पेपर है उसका बहुत जल्द ही, करीब आधा घंटा 1 घंटा में जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आता है उसका आंसर मैं तैयार करके आप लोग को दे दूंगा। तो सेकेंड शिफ्ट वाले भी सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम कटअप का भी वीडियो लाएंगे, इसके एनालिसिस का भी वीडियो लाएंगे। कोई अगर प्रश्न गलत हो गया तो उसका भी एनालिसिस का वीडियो लाएंगे। तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं भी जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है फ्रेंड अगर कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है। तो बस
अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप लोग चाहें, हमारा तो काम है, हम करते ही रहेंगे। अगला है 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे और व्यापारी थे वह थे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलती है, तो यह मिलती है देवप्रयाग में और यहाँ से इसका निर्माण हो जाता है गंगा, यानी गंगा में अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो देवप्रयाग की निर्माण करती है। अगला है मैथ का, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं की 25/16 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है? तो यह दर है वह 25% है फ्रेंड। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन 25% आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, तो आपको पता होगा शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव जो होता है वह अग्नाशय से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका कारण यही है फ्रेंड कि बर्फ का घनत्व है वह पानी के घनत्व से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो अगर कोई वस्तु या सेवा का अगर आप उत्पादन करना चाहते हैं तो आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, भूमि भी होनी चाहिए, श्रम भी होनी चाहिए और आपके पास भौतिक पूंजी भी होनी चाहिए, यानी कि जमीन होनी चाहिए, आपके पास काम करने वाले आदमी होनी चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखें, निम्न में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं रहे हैं, तो नहीं कौन रहे हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भारत के राजनीतिक से बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है और यह कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, प्रतिध्वनि यानी कि आवाज़ जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं तो दीवार से टकरा कर आता है, बार बार सुनाई देता है, उसको प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। तो यह किसके कारण होती है? तो यह होती है ध्वनि के परिवर्तन के लिए, और इसके लिए जो आवश्यक डिस्टेंस है वह कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद संधि विच्छेद से है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा युधि प्लस स्थिर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखें, कालंदी कुल कंदब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है फ्रेंड वह हो जाएगा आपका यमुना। ऑप्शन नंबर सी, 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है। जब दोनों सदन में विवाद हो जाता है तब ऐसी कंडीशन आती है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है? तो इसका है उम्मुख और सम्मुख। उम्मुख और सम्मुख है वह बिल्कुल है, वह विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो यह किस में होता है फ्रेंड? तो यह होता है आपका नींबू में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? यानी कि कहीं पर कोई ऋण दे रहा है, कैसे ऋण दे रहा है, तो उसका जो पर्यवेक्षण करता है वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है, भारी मशीन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश से है, द रिटर्न होम डैश ओपन द डोर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एंड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो है, मनुष्य में आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो सबसे जो लंबा भाग होता है वह होता है क्षुद्रांत, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो वस्तु शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वह हो जाएगा वस्तुएं। वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी, ए वाला ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से संबंधित है। तो आपको पता होगा फ्रेंड, मधुबनी जिला में मधुबनी लोक चित्र शैली प्रचलित है और यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की उत्तरी हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो सबसे जो उत्तरी पर्वतमाला है वह हिमाद्री है और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है वह शिवालिक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वह इंग्लिश का है और इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रैदास, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न भी इंग्लिश का है। द साउंड कैम डैश द रूम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रोम। द साउंड कम फ्रोम द रूम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा जाधव पेयंग, ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों के गति का नियम का संचालन होता है। तो आपको पता होगा ग्रहों का गति का नियम था वह किसने दिया था। तो केपलर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, केपलर के नियम द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न भी इंग्लिश का ही है जिसमें कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन फ्लो। तो इसमें आप लोग का करेक्ट मीनिंग चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एग्रेसिव। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो यह जुड़ी होती है स्नायु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं इसकी जो संख्या कहलाती है वह लिंगानुपात कहलाती है। और भारत की अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। वहीं पर हम बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो 918। अगला प्रश्न देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि सभी को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना। आप लोग जब स्कूल भी जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा भी रहता होगा सर्व शिक्षा अभियान और एक पेंसिल पर एक लड़का लड़के बैठा हुआ रहता होगा। तो इन सारी चीज़ों से भी मतलब आप रिलेट करके उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जब दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं तो वह कोण होते हैं तो वह कोण समकोण होगा। जब एक दूसरे के समपूरक की बात करें तो वह कोण हो जाएगा एक मतलब 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी कि वह एक रिजु कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, एक समकोण। अगला है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक या प्रथम एंटीबायोटिक क्या थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पेनिसिलिन और इसकी खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है फ्रेंड कम से कम निगेटिव रखा जाए, कम से कम इसमें गलत रखा जाए। मैंने सारे प्रश्नों को जो भी डाउट हुआ उसको गूगल से चेक किया है। फिर भी अगर किसी प्रश्न पे डाउट आपको होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रूफ के साथ आप कमेंट में लिखें। ऐसे मतलब कमेंट में ना ही कमेंट करें इन सारे चीज़ों को, तो ठीक होगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मूली एक रूपांतरित क्या है। तो मूली एक रूपांतरित मूल है या जड़ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ही एंड आई डैश प्लेइंग ऑन सैटरडे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर। अगला है भारत में है। तो भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था, इसका कहने का मतलब है कि यानी कि भारत में एक दल नहीं है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, राजद, बहुत से दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कई हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वह बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद देखिए द बुक वाज रीड बाय हर। तो इसका आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी रीड द बुक। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जा रहा है फ्रेंड वह हो जा रहा है आपका कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो रात्रि, रजनी एवं निशा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी सकाची, बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगर हम प्रश्न देखें, 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1102। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल। अगला आपका चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है और मेरे अनुसार से यह प्रश्न में थोड़ा एरर है। अगर मैं सोल्व जब कर रहा था फ्रेंड, तो मेरा जो आंसर आया था वो आया था 2023.22 आया था, यानी 2023 रुपया 22 पैसा इसका सही उत्तर आया था। आप लोग एक बार इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं सही बनाया हूं या आप लोग से आंसर आ गया है या कुछ प्रश्न मिरर है। आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। उसके बाद देखते हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वो आपको कमेंट कर कर बताना है। इसका मुझे सही उत्तर नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए। आप लोग इसका कमेंट में जरूर उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दहेग। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है और वह कितना है? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% है। अगला है, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ यही है कि यह जो है आपके जीवन के मूल्यों में वृद्धि कर देता है। अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं, अगर आपका जॉब नहीं भी लगता है, तो आप एक अनपढ़ व्यक्ति से बहुत ही बेहतर होंगे, यानी कि आपके जीवन के मूल्यों में शिक्षा ने आपकी वृद्धि कर दी। अगर आप फायरमैन का एग्ज़ाम दिए हैं, किसी कारण से रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट के बाद भी अगर आपका जॉब नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ बेकार चला गया, आपके जीवन के मूल्यों में वृद्धि हो गया। अनपढ़ व्यक्ति से आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से चलेंगे, अच्छे से किसी चीज़ पर राय रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन के मूल्यों में विकास। अगला है, द ग्रीक इन्वेंटर इन इंडिया वेयर फॉलोड बाय द, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द सेक्स एंड हंस। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, दूध का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक मानवाधिकार संगठन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी और इसी के दौरान इनको पटेल की भी मतलब उपाधि दी गई थी। बारदोली की महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था सरदार का। सरदार की उपाधि आपको से पूछा जा सकता है, सरदार की उपाधि कब दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह में किनको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वहाँ की महिलाओं ने इनको दिया था। जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आल पे बेरोजगारी तब होती है जब लोग उनके काम के बदले भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो आपको पता होगा प्राइवेट में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, 12 घंटे 15 घंटे, लेकिन उनको भुगतान उतना नहीं किया जाता है, पैसा बहुत कम दिया जाता है। तो उस बेरोजगारी को हम बोल सकते हैं कि वह रोजगार में होते हुए भी बेरोजगार है, यानी कि वह अल्प बेरोजगार है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इसमें से पूछ रहा है, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, यानी कि संतोष यादव कहाँ से अपना कॉलेज एजुकेशन पूरा किए थे? तो वह पूरा किए थे माधव रानी कॉलेज जयपुर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी था, कोलकाता में। अगला है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन है वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा शुरू किया गया था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य
बजाते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा शहनाई, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद है देश की प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है फ्रेंड वह होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 बढ़ते जा रहा है, 6 बढ़ते जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो मैं आपको सबसे पहले उत्तर बता देता हूँ। उत्तर हो जाएगा 305। 305 में से पहला आप अंक को घटा दीजिएगा और 6 से भाग दीजिएगा, जो कटेगा वही इसका उत्तर होगा। तो 300 कट जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो इसका अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका सही उत्तर जो आएगा वह आएगा 11,576.25, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। तो कुल मिलाकर हमने 99 प्रश्नों का उत्तर दिया है फ्रेंड, और सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने लगातार दिया है, और लगभग मैंने सारे प्रश्नों में एक्यूरेसी का भी बिल्कुल ध्यान रखा है। ऐसा नहीं किया है कि मैंने किसी यूट्यूबर की तरह हवाबाजी में कोई आंसर बताई है, मैंने मेहनत करके आंसर बताया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और सेकेंड शिफ्ट का भी आप लोग को वीडियो दिया जाएगा, और इसमें अगर किसी क्वेश्चन का डाउट होता है तो उसका भी आप लोग को डाउट क्लियर किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी अपेक्षा होती है कि उसकी मेहनत की फल मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।